हेलो फ्रेंड, मैं रोशन राज आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मेक द लाइफ ब्राइट पे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9th ट्राइंगल चैप्टर से रिलेटेड, जिसके अंतर्गत एक्सरसाइज 8 का क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16 देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 नंबर में दिया गया है, इन द गिवन फिगर द साइड BC ऑफ ट्राइंगल ABC। देखिए, ये ABC ट्राइंगल है जिसका साइड BC ये है, has been produced on the left hand side from B to D। लेफ्ट साइड में B से D की ओर प्रोड्यूस करा गया और राइट साइड में C से E की ओर प्रोड्यूस करा गया है। और यहां पर दो एंगल दिया गया है, ABD जो कि 106 डिग्री यहां डिनोट किया गया है और ACE जो कि 118 डिग्री रिप्रेजेंट किया गया है। तो हमें फाइंड करना है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ ट्राइंगल। तो तीनों एंगल मेजर करना है। तो हम काफी इजी तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि देखिए यहां पर भले ही इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए दो थ्योरम हम लोग पढ़ चुके हैं। एक तो हमारा था कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल और दूसरा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। लेकिन हमें क्वेश्चन में ये थोड़ी मेंशन रहता है कि आप लीनियर पेयर प्रॉपर्टीज यूज नहीं कर सकते या फिर कोई और तरीके से आपको बनाना है या फिर सिर्फ एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करना, ऐसा कोई क्लासिफिकेशंस नहीं दिया रहता है। तो आप यहाँ पे सिंपली लीनियर पेयर प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन को बनाइए। देखिए, मैं पहले यहाँ सॉल्व कर देता हूं एंड देन आफ्टर इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अगर ये 106 है तो ये तो जाहिर सी बात है DBCE इज अ स्ट्रेट लाइन। तो यहां पर ये जो दो एंगल बन रहा है दोनों का सम कितना होगा, 180 होगा। और अगर ये 106 है तो ये कितना हो जाएगा हमारा 74 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर अगर देख रहे हैं कि ये अगर 180 है तो ये कितना होगा, 62 डिग्री होगा अकॉर्डिंग टू लीनियर पेयर प्रॉपर्टी। दोनों सेम प्रॉपर्टी यूज करेगा और ये दोनों फाइंड हो जाएगा। और अगर दो फाइंड कर लिए तो ये दोनों का सम को हम अगर 180 से माइनस कर दें, इट मीन्स ये दोनों का सम कितना हमारा होगा। तो ये दोनों का अगर हम सम करें तो 6 एंड ये 13 तो 136, तो ये हो जाएगा 44, ठीक है। तो इसी तरीके से हम इसको बस एक्सप्रेस कर देंगे। क्या लिखेंगे, सबसे पहले DBE इज अ स्ट्रेट लाइन, DBE इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो हम यहां से ये अगर स्ट्रेट लाइन है तो जाहिर सी बात है एंगल ABD प्लस एंगल ABC इज इक्वल टू 180 डिग्री यू लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू लीनियर पेयर प्रॉपर्टी। लीनियर पेयर ये प्रॉपर्टी यहां पे हम लोग मेंशन करेंगे, प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये लीनियर पेयर प्रॉपर्टी हो गया। और यहां पर अगर हम इसे सॉल्व करें तो ABD का वैल्यू 106 डिग्री दिया गया है, हमें ABC फाइंड आउट करना है, ये 108 हो गया। एंगल ABC इज इक्वल टू 180 माइनस 106 इज इक्वल टू 74, ठीक है। ये 106 है। तो एक तो निकाल लिया, अब दूसरा भी इसी तरीके से करेंगे। उस साइड से अगर हम लिख दें ECD इज अ स्ट्रेट लाइन, अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो जाहिर सी बात है यहां पर जो प्रॉपर्टी यहां पे हम लिखे हैं, इट मीन्स एंगल ACE प्लस एंगल ACB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री होगा। और ये भी कैसे, तो लीनियर पेयर प्रॉपर्टीज, लीनियर पेयर प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो यहाँ ACE का वैल्यू हमारा 118 डिग्री दिया गया है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो ये 180 हो गया और ACB इज इक्वल टू 180 माइनस 118, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा 62 डिग्री, ये आ जाएगा कितना, 62 डिग्री। अब ये दो एंगल अगर हम फाइंड आउट कर लिए हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, थोड़ा सा मैं इरेज करना चाहूंगा यहाँ पे, बस थोड़ा सा, ठीक है। और इतना ही में हमारा काम हो जाएगा। देखिए, तो यहां पर हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC वी हैव एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। A का वैल्यू कितना है, या फिर इसको ABC, BCA और BAC इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो हमें एंगल A का वैल्यू फाइंड आउट करना है,
बी 74 है और सी हमारा 62 डिग्री है। देखिए अब यहाँ पे माइंड में ये भी आ रहा होगा कि एंगल बी पर तो दो एंगल है, एक तो ए बी सी और एक ए बी डी, तो मैं ए बी सी के बारे में बात कर रहा हूं। ठीक है, यहाँ मैं साइड में लिख भी देता हूं, यहाँ पे मैं लिख देता हूं एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी। ठीक है, इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ठीक है, इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल ए इज इक्वल टू 180 माइनस ये दोनों का सम हमारा कितना हो जाएगा 60 136, तो एंगल ए का वैल्यू हो जाएगा 44 डिग्री। आई थिंक आपको ये समझ आया होगा। चलिए इसे इरेज करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 नंबर में हमें दिया गया कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर डायग्राम दिए गए हैं और उसमें कुछ एंगल को रिप्रेजेंट किया गया और उसी में से एक एक्स भी है जिसे हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर अगर पहला क्वेश्चन देखें तो ये डायग्राम दिया गया है और इसमें यहाँ पर एक्स है और इसी का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे करेंगे। तो देखिए इसे ज्यादा हम लोग डिटेल में एक्सप्रेस नहीं करेंगे, बस समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर अगर ये 110 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, ये एंगल हमारा 70 डिग्री होगा अकॉर्डिंग टू लीनियर पेयर प्रॉपर्टी, बिकॉज सी ए ई इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है ना, क्या लिखेंगे सबसे पहले सी ए ई इज अ स्ट्रेट लाइन, हेंस एंगल दिस एंगल एंड दिस वन इज इक्वल टू 180 डिग्री अकॉर्डिंग टू लीनियर पेयर प्रॉपर्टी, और अगर ये 110 है तो ये हमारा 70 डिग्री हो जाएगा। ठीक है ना, अब देखिए तो यहाँ पे हम प्रॉपर्टीज एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे। देखिए यहां तक 70 डिग्री आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। अब देखिए हम क्या लिखेंगे, एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी। क्या हम यूज किए हैं, तो ये एंगल प्लस ये एंगल इज इक्वल टू दिस वन। ठीक है ना, यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल, तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ पे बी ए सी कौन सा है, बी ए सी ये 70 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि अभी हम फाइंड आउट किए हैं, और ए बी सी एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पर 120 ए सी डी दिया गया है। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 120 माइनस 70 डिग्री, और इसका वैल्यू हमारा आ जाएगा 50 डिग्री। आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये हमारा सेकंड नंबर है। ठीक है, ये सेकंड थर्ड वहां लिखा गया था जिसे इरेज में कर दिया। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ पे बस समझना है आपको। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये 30 डिग्री दिया गया, ये 40 डिग्री दिया गया। अगर ये दोनों एंगल दिया गया है तो जाहिर सी बात है ये निकल जाएगा हमारा, क्योंकि ये अगर ट्रायंगल ए बी सी में देखें तो ट्रायंगल ए बी सी का साइड बी सी को एक्सटेंड किया गया अप टू डी तक। ठीक है ना, और अगर डी तक एक्सटेंड किया गया है तो यहाँ पर एंगल एक एक्सटीरियर एंगल बन रहा है जो कि किसके इक्वल होगा, सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल के। तो ये 30 प्लस 40 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा। और अगर 70 डिग्री हो गया तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। कैसे होगा तो उसको समझते हैं। देखिए तो अगर ये तो हम देखें कि एबीसी ट्रायंगल में ये एक्सटीरियर एंगल बन रहा था, लेकिन अब की बार हम देखेंगे सीडीई ट्रायंगल में ये जो है वो एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, बिकॉज इन ट्रायंगल सीडीई साइड सीई इज एक्सटेंड अप टू ए। सीई को एक्सटेंड किया जा रहा है जिसके कारण एक्सटीरियर एंगल फॉर्म कर रहा है, और ये एंगल सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल के इक्वल होगा, और ये दोनों का सम 120, तो x का वैल्यू भी कितना हो जाएगा, 120। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि ये 3 नंबर है। ठीक है, ये 3 नंबर है। यहां पर ये 60 डिग्री दिया गया है तो ये भी कितना हो जाएगा, 60 अकॉर्डिंग टू वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखिए बातों को सुनिए पहले, ठीक है, समझने का प्रयास कीजिए। अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो थोड़ा सा बैक करके आप देख लीजिए, पॉज करके देख लीजिए। ठीक है, तो यहां पर ये दोनों एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल फॉर्म कर रहा है, और वर्टिकली अपोजिट एंगल हर हमेशा इक्वल होता है, तो ये 60 डिग्री हो गया। अब देखिए तो ये एंगल और ये एंगल, ठीक है, ये दोनों एंगल का सम कितना होगा, 150 के इक्वल, क्योंकि इन ट्रायंगल एबीसी
द साइड BC इज एक्सटेंड अप टू D। और अगर एक्सटेंड किया जा रहा है तो ये एक्सटीरियर एंगल फॉर्म कर रहा है और ये किसके इक्वल होगा, सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो देखिए तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, x, ये 3 नंबर है, x प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 115 डिग्री। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 115 डिग्री माइनस 60 डिग्री। ठीक है, और ये हमारा आ जाएगा 55 डिग्री। ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ आया होगा। चलिए इसे इरेज करते हैं और बचे हुए 3 क्वेश्चन जो इससे रिलेटेड है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कुछ इस प्रकार से दिया गया है और यहाँ पर x का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। एक कंडीशन यहाँ पर दिया गया है कि AB जो है वो CD के क्या है, पैडलर है। ठीक है, तो अगर पैडलर दे दिया है तब तो काफी इजी ये क्वेश्चन हो गया। देखिए तो अगर AB जो है वो CD के अगर पैडलर है, ठीक है ना, देन एंड एंगल AB पैडलर टू CD एंड AD इज, तो यहां पर अगर ये दोनों पैडलर है तो AD एक ट्रांसवर्सल का काम करेगा, इज ट्रांसवर्सल, और ट्रांसवर्सल का अगर काम कर रहा है तो जाहिर सी बात है एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल ADC। ये दोनों कैसे, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। ठीक है ना, तो यहां पर हमारा एंगल ADC इज इक्वल टू 60 डिग्री आ गया, तो ये हमारा 60 डिग्री आ गया। तो अब देखिए तो ये ट्राइंगल में अगर देखें तो तीनों का एंगल का सम कितना होगा, 180। ये दोनों का सम हमारा 105 है, तो जाहिर सी बात है इसका वैल्यू हमारा कितना होगा, 75। इट मीन्स हम डायरेक्टली लिख देते हैं x प्लस 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 105 डिग्री इज इक्वल टू 75। ठीक है, तो x का वैल्यू हमारा फाइंड आउट हो गया। चलिए इसके बाद वाले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए ये भी काफी इजी क्वेश्चन है। देखिए तो इन ट्राइंगल ABC में आप देख पा रहे हैं कि ये 40 डिग्री है और ये 90 डिग्री है। ये दोनों का सम 130, तो ये कितना हो गया, अगर ये दोनों का सम 130 तो ये हमारा हो गया 50 डिग्री। अब देखिए तो अगर ये 50 डिग्री हो गया तो अब की बार BDE में, किस ट्राइंगल में, तो इन ट्राइंगल BDE, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, इन ट्राइंगल BDE 2 एंगल दिया गया, दोनों का सम 150 हो रहा, तो तीसरा जो होगा वो 30 डिग्री के इक्वल होगा, क्योंकि यहां पे भी तीनों का सम 180 होना चाहिए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इट मींस लास्ट, इसका 6 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए यहां पर ये पैडलर वाला कंडीशन नहीं दिया गया। अगर पैडलर का कंडीशन दिया होता तब तो ये 65 और ये भी 65 हो जाता, लेकिन पैडलर कंडीशन नहीं दिया गया। तो कैसे बनेगा, ये दोनों का पहले सम देख लेते कितना होगा, तो 140। अगर 140 तो ये एंगल कितना डिग्री हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा। आई थिंक यहां तक समझ आ गया होगा। और अगर ये 40 डिग्री तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये भी कितना होगा, 40 डिग्री। और अगर ये 40 हो गया तो ये दोनों का सम 150 और ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा सारा क्वेश्चन। इससे पहले वाले चैप्टर का भी वीडियो अपलोड किया जा चुका है। अगर आप किसी भी चैप्टर में आपको प्रॉब्लम हो तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या फिर प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां पर भी आप जाकर देख सकते हैं। ओके, आई थिंक ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद।